पटना में आज मौजूद। वैसे तो ये 2 महीने का सफर आज खत्म हो जाएगा। खत्म इस लिहाज से हो जाएगा, अपना तो सफर चलता रहता है, एक खत्म तो दूसरा शुरू, लेकिन इस लिहाज से कि एक लंबा टूर 2 महीने का सितंबर में आना हुआ गया से, और उसके बाद लगभग पूरा बिहार, और आज मैं पटना में रिजल्ट के साथ आप सारे लोगों के साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो मैं आज आप तमाम सारे लोगों के बीच में इस रिजल्ट को, ये जनादेश को, इसकी बातचीत को, तमाम सारे मुद्दों के साथ बात करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है आज वक्त थोड़ा कम है, तमाम सारे गेस्ट आते रहेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले तो जो पैनल में मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे एकदम राइट में पीयूष शर्मा जी बीजेपी से, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश तिवारी जी जेडीयू से, हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी कांग्रेस से, निशांत मिश्रा जी लोक जनशक्ति पार्टी से, बंटू सिंह जी आरजेडी से, और श्याम सुंदर जी हम पार्टी से मौजूद हैं, और वो तमाम सारी जनता जो बनाती है भैया जी कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मुझे मालूम है आप सारे बोलेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं पैनल पे शुरू कर लेता हूं। आज जनता पे थोड़ी देर बाद आऊंगा। 2 महीने तक मैं जनता से ही पूछता रहा, आज मैं इजाजत हो तो नेता से शुरू कर लूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलिए भाई। अब मुझे पता चला कि मैं पटना में हूं, वरना तो मुझे लग रहा था सब सो गए क्या। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ये सच में मुझे तो लगा कि मुझसे ज्यादा थक गए हैं आप। हाँ जी, पूरा एनर्जी है। हाँ जी, खड़ो, पूरा एनर्जी है। मुझे तो लग रहा, देख के ही लग रहा है एनर्जी है। मैं आरजेडी वाले से पूछना चाहता हूं, आगे बुलाना चाहता हूं, एनर्जी है या नहीं है? पूरा एनर्जी है। तो फिर आगे आइए और थोड़ा, अगर ये पूरा एनर्जी है तो थोड़ा आगे आइए और मुझे ये बताइए कितना एनर्जी है? आप एक बिहारी को नहीं जानते हैं? हम बिहारी न हैं? तो बिहारी का तो एनर्जी कैसा होता है सो तो पते न है। अरे मैं बिहारी और बिहार और बिहारी और तमाम सारी चीजें देख रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं कि 200 के बाद भी अब एनर्जी है। एनर्जी है। ना ऐसा नहीं बोलना, यही एनर्जी है। अब बिहार की जनता के लिए हम लोग को ये देखना है कि जो सत्ता पक्ष के लोग जो गछे 1 करोड़ नौकरी के बारे में, जो गछे 2 लाख महिलाओं को देंगे, जो गछे हैं कि मैं कितना हजार रुपया, मैंने 10,000 20,000 जो भी 2 लाख रुपया महिला को देंगे, क्या उस पर ये लोग खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? आज तक इन लोगों ने जो भी बोला उस पर खरे नहीं उतरे। और ये देन किसकी है? आज बिहार में जो भी बिजली फ्री की आज जो हुई चर्चा, चाहे जो महिलाओं को आ गया बंटू में, देन तो तेजस्वी जी की ही है। बंटू भैया यकीन, मैं बस देख रहा था कि मामला क्या है। बंटू भैया ने बता दिया कि मामला ऐसा ही है, ठीक है, वो बाकी अब निगाह रखेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल और है आपसे, इजाजत हो तो मैं पूछ लूं, उसके बाद ये जो शो है ये जनता का है और जनता के हवाले रहता है, तो जो जनता सवाल पूछती है उसी के हिसाब से आगे बढ़ता है। भैया आगे आओ ना, तुम अब वहां कहां खड़े हो? यहां हो मेरे पास। भैया ये हो कैसे गया? ये तो जनता का बात, जनता मालिक, वो हो कैसे गया वो मेरा बात नहीं। मगर इस पर भी सस्पेंस है कि एक तरफ अकेला तेजस्वी जी थे और एक तरफ गृह मंत्री जी 15 दिन से मौर्या लोक में सीसीटीवी पर कागज चिपकवा के बैठे हुए थे, और ट्रक कितना गुजर जाए, ये सब बोलने से तो कोई अब रहा नहीं। जनता की बात है, अब तो जनता मालिक का हम लोग को फिर आगे लड़ाई लड़ना है, और जो वादा सत्ता पक्ष किए हैं उसको जमीन पर दिखाना है कि देखो कौन सच्चा और कौन झूठा। मंटू भैया बढ़िया बोलते हैं, और जो बोल रहे हैं वो उसमें कह रहे हैं कि खरा उतरे नहीं, तो हमारी निगाह है और लपक के पकड़ेंगे आपको। आप ये बोले थे, आ रहा हूं बीजेपी वाले, आ रहा हूं, आप भी मुस्कुराओ, मैं आ गया। जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका? जुगल कयाल। जी जुगल जी, आपका क्या आकलन है आरजेडी वालों का? ये कैसे हो गया महागठबंधन के साथ? इतना तो कोई सोचे नहीं था, हम तो 2 महीने से घूम रहे थे, हमें भी नहीं समझ में आया। झूठ बोलूंगा नहीं मैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं
कि यकीनन मुझे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं एक पहली बात बोलना चाहता हूं, ये मैंडेट नहीं रेफरेंडम है। बिहार की जनता ने, भाई देखिए साहब, ये रेफरेंडम तो नहीं, मैंडेट है। जो आज जिसके लिए चुनाव हो रहा था, वही चुनाव में जो है वो अपनी बात सीधे कहिए, सीधे सीधे कहिए। सीधे सीधे कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें बोली गई, ये इतना जवाब दे दे, मुस्लिम बहुलित 53 सीटों में इन्हें कितनी सीटें मिली है? अच्छा ठीक है, ये एक सवाल इन्होंने पूछ लिया कि 53 सीटों में, ये तो इनका दिमाग वहीं गया, तो इन्होंने आपसे वही सवाल पूछ लिया और ये कह रहे हैं कि एमवाई गठबंधन में क्या हुआ। लेकिन जो 206 के आसपास दिख रहा है, इसमें तो लग रहा है कि जो यादव है वो भी और जो मुस्लिम है वो भी, तमाम सारा वोट मिला ही होगा यकीनन एनडीए के। मैं बीजेपी वाले मुस्कुरा रहा हूं, मैं आगे बुलाऊंगा और मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहले हाँ, तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने जो कहा हाँ, कि हाँ हम बिहारी हैं, हाँ, सचमुच हम बिहारी हैं, लेकिन हम संस्कारी हैं जी। हाँ, क्या? हाँ, हाँ, हाँ। हम बिहारी हैं, बड़ा मजा आ रहा है हमको। खड़े होइए, क्या नाम है आपका? विनीत फिटकरी वाला। विनीत फिटकरी वाला। फिटकरी वाला। खड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं, से यहीं रहिए, ऐसे खड़े रहिए। हम बिहारी हैं लेकिन संस्कारी है। अच्छा भाई, वाह। दूसरी बात, हाँ जी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने बताने का काम किया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम उन तमाम मतदाताओं सहित सभी बिहार वासियों को इस प्रचंड जीत के लिए शीश झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए एनडीए को ऐतिहासिक अपार समर्थन देने के लिए भैया जी के माध्यम से, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से आप तमाम मतदाताओं, खास करके उन माताओं, बहनों, उन बेटियों को आदर व नमन पूर्वक प्रणाम करता हूं। बेटियों पे बड़ा जबरदस्त जोर दे रहे हैं आप। बेटी हाँ नहीं, बेटी 4 बार बोल गए आप, हैं? बड़ा जोर दे रहे हैं बेटियों पे। तीसरी बात, हाँ। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने अमित शाह जी के बारे में कहने का काम किया, तो आपके माध्यम से हम यह भी देश की जनता, हालांकि बिहार व देश की जनता जानती है, और आज का जो परिणाम आया, जो बिहार की जनता ने एनडीए को परिणाम देने का काम किया, फिर से एक बार मुहर लगाने का काम किया कि देश में एक चाणक्य है और उस चाणक्य का नाम अमित शाह है। ठीक है भाई, जनाबे अली हुजूर, हाँ आप धीरे धीरे ऐसे हाथ उठाते, फिर हाथ अंदर, आप खड़े रहेंगे ऐसे ही। आप फिटकरी वाला है ना? हाँ, शुद्धता का प्रणाम है, आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, आप बैठेंगे नहीं जी, खड़े हुए आप। हाँ जी, आप तशरीफ रखिए जी। जनाब, आपके हिसाब से क्या मूल्यांकन करेंगे आप? क्या काम करते हैं आप? मैं तो पत्रकार हूं। पत्रकार हैं, तो आप पत्रकारिता के दृष्टिकोण से बताइए, मूल्यांकन करके बताइए मुझे कि आपके हिसाब से ये जो परिणाम है, और जैसे आपने आरजेडी वालों को सुना, उन्होंने कहा ये तो जनता है, और बड़ी बड़ी भावपूर्ण तरह से उन्होंने कहा कि ये जनता है, जो जैसा है वो सामने स्वीकार कर लिया। देखिए, एजेंडे के खेल में आरजेडी हार गई। एजेंडे के खेल में? एजेंडे खेल में एजेंडा यह था, हाँ। मैंने पूरे बिहार में मुख्य मुद्दा बना जंगल राज बनाम सुशासन। जिसको बुलाना हो बुला लीजिए, और जिसको घर ही के लिए तो बुला रहे थे, नहीं घर बाहर वाले बुला रहे थे, हाँ, घर ही वाले बुला रहे थे। हाँ, 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 जंगल राज बनाम सुशासन। हाँ। आप सामान्य लोगों से जब जा करके बात करते होंगे जी, तो वो बताते थे कि मुझे वो राज्य नहीं चाहिए जब मुझे 6 बजे होते होते घर में चला जाना चाहिए था। अच्छा, वो जंगल राज का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि बिना मतलब के मुद्दे यहाँ लेकर के कांग्रेस के लोग व्यक्तिगत मुद्दे उछले, खूब उछले, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सारे। और ये बिहार है, सही मायने में अभी मैं बिहारी हूँ और संस्कारी हूँ, तो हाँ। बिहार के लोगों में एक संस्कार भी होता है। यदि आप बिना मतलब की बात करेंगे हाँ। तो आपको रिजेक्ट कर देंगे लोग।